फ्रेंड्स, आज हम लोग 12 वायर प्रॉब्लम को करेंगे। और ये 12 वायर प्रॉब्लम को इस बार जो हम ट्रेडिशनल वे में जो कर रहे थे वो इस बार ट्रेडिशनल वे में ना करके थोड़ा सा इसको, अब क्योंकि हम लोगों ने किरचॉफ लॉ पढ़ लिया है तो हम लोग अब किरचॉफ लॉ को यूज़ करके ये प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो जो इसका पहले का लेकिन जो प्रोसेस है वो सब सेम है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 12 equal wires of resistance are joined to form a skeleton cube. The current enters at one corner and leaves at the diagonally opposite corner. Find the total resistance between these corners. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसमें देखो, इसमें जो दो पॉइंट्स हैं आपके पास ए एंड जी। ठीक है, आपको जो फाइंड करना है वो ए एंड जी के बीच में नेट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम यहाँ पे एक ये सेल लगा देंगे। ठीक है, एक ये सेल लगा हुआ है यहाँ पे E1। ठीक है, अब देखो ये सेल E1 लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि करंट जो है वो कैसे जा रही है। ठीक, तो देखो करंट जो जा रही है वो आपको देखना है करंट डिवाइड कैसे हो रही है। तो करंट डिवीज़न का जो तरीका है इसमें देखो क्या है, करंट आपकी जाएगी ऐसे ए से, देखो ए से बी पे भी जाएगा, ए से डी पे भी जाएगा और ए से ई पे जाएगा। मतलब ए से जी तक जाने का आपको 3 रास्ते दिख रहे हैं। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, ए से बी गया, बी से एफ और एफ से आर। ठीक है, एक तो ये रास्ता है, ये आपका एक ही रास्ता ये है। दूसरा रास्ता आपका ये है, ए से डी पे जाएंगे, डी से सी पे जाएंगे और फिर ऐसे जाएंगे। ठीक, और एक रास्ता है आपका, अच्छा देखो जब इस रेड वाले से जब जा रहे हैं तो रास्ते में कितने आपको रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, 1 2 और 3 मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही जब ए डी सी और जी वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं तब हमें कितने मिल रहे हैं, 1 2 3। इसमें भी हमें 3 मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों पाथ में हमको 3 रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। और तीसरा पाथ हमको देखना है, तीसरा पाथ है आपका ये ए टू ई टू एच एंड एच टू जी। इसमें देखो कितने मिल रहे हैं, 1 2 3। तो ये देखो टोटल जो है ये, इसमें भी आपको 3 रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। ठीक, तो आपको ये बात समझ में आ गई कैसे करंट जाएगी। अब देखो हमें क्या करना है, हमें ए टू जी के बीच में फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। ये तो आपको पाथ समझ में आ गया ना, ये 3 पाथ जो आपको इन 3 पाथ से ही करंट जो है जा सकती है। ठीक है, इस तरीके करंट जाएगी। अब देखो अब क्या करेंगे, अब जैसे ये जो है आपका आई है, यहाँ से आई करंट यहाँ से निकली थी। ठीक है, येलो ले लेते हैं, यहाँ से आई करंट निकली थी यहाँ से। तो ये तीनों अगर इधर से जाएंगे, मतलब ये वाला पाथ फॉलो करते हैं या ये पाथ फॉलो करते हैं या ये पाथ फॉलो करते हैं, तीनों में रेजिस्टेंस बराबर हैं, 1 2 3 1 2 सॉरी, मतलब तीनों में रेजिस्टेंस जो है आपके बराबर हैं। देखो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इधर भी 1 2 3। यानी कि करंट क्या होगी, करंट को चाहे किसी भी रास्ते से जाए तो करंट को हर बार जो है इक्वल रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे। तो इसका ये मतलब है कि करंट ई जो है बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगी। यानी कि यहाँ करंट हो जाएगी I/3, यहाँ भी हो जाएगी I/3, यहाँ भी हो जाएगी I/3। ठीक है,
अब I/3 यहाँ से B पॉइंट पे आई। अब B पे देखो फिर से वही जो है B से अब G तक जाने के कितने रास्ते हैं, 1 2। इसमें अगर ये इस रास्ते से जाते हैं तो भी 2 रेजिस्टेंस हैं, इस रास्ते से जाते हैं तो भी 2 रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, मतलब बराबर चलना है। तो यहाँ पे भी I/6 I/6 हो गया, फिर से बराबर डिवाइड हो गई I/6 और I/6। ठीक, ऐसे ही ये आपके F पे आ गई I/6 और इधर ये C पे तक पहुँच गई I/6। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इधर ये I/3 जो है E पे आई आपकी I/3। अब यहाँ से फिर देखो, यहाँ से फिर आपकी जो G तक जो है हम 2 रास्ते, G तक जाने के हमारे पास ये 2 रास्ते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ से भी G तक जाने के 2 रास्ते हैं, यानी कि जो है 2 रेजिस्टेंस हमको इस रास्ते से ही मिलेंगे, 2 रेजिस्टेंस इधर से ही मिलेंगे, यानी कि करंट फिर से डिवाइड बराबर बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका I/6 और I/6। ठीक है, तो ये I/6 तो आपका इधर गया, ये I/6 इधर गया। बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? अच्छा, अब देखो ये I/6 यहाँ से आ रही थी F पे और ये I/6 यहाँ से आ रही थी, तो यहाँ पे कितनी गई I/3। ठीक है, I/6 प्लस I/6 तो गए I/3। ऐसे ही यहाँ से ये I/3 जा रही थी, ये I/3 देखो फिर से ये 2 बराबर में डिवाइड हो रही है, क्योंकि अगर इसको G तक जाना है, D से अगर G तक जाना है तो 2 रास्ते आपको दिख रहे हैं, एक तो ये वाला I से, ये वाला I से, तो दोनों में 2 रेजिस्टेंस हैं। यहाँ भी 2, यहाँ से भी 2 रेजिस्टेंस मिलेंगे दोनों से, तो यहाँ से बराबर बराबर डिवाइड होगी, यहाँ से हो जाएगी I/6, यहाँ से हो जाएगी I/6। ठीक, तो ये करंट इधर जा रही है, इधर I/6 आ रही है, तो ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगी I/6। तो यहाँ से क्या निकलेगी I/3। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे आपकी I/3 हो गई, यहाँ पे भी I/3 हो। ठीक, अब देखो, अब ये I/6, ये I/6, इधर से भी I/6 जा रही, इधर से भी I/6 जा रही, तो दोनों मिला के आपकी हो गई I/3। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो है I/3 I/3 I/3, तो टोटल यहाँ पे I/3 प्लस I/3 प्लस I/3 करेंगे तो I हो जाएगा। कितना हो जाएगा? I। ठीक है, हमें समझ में आपको चीज़ें क्लियर हो गई, यानी कि A पर यहाँ से A पर अगर I करंट इंटर हो रही है तो G से I करंट निकल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है, ये सेल लगा हुआ है, तो सेल से ही ये जो I निकल रही है वो सेल से ही निकल रही है। ठीक है, ये यहाँ से निकल रही है ऐसे, देखो ये ऐसे निकल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना, हमें जो है हमें इसमें अब ले लेना है लूप। यहाँ पे हमको ये वाला मेश लेना है, ये वाला क्लोज लूप लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना, हमें जो है हमें A और G के बीच में, A और G के बीच में जो है रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यही वाला लूप ले लेते हैं, यहीं बैटरी लगा दी और यहीं पे ये वाला लूप ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला, और लूप की डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, मतलब ये कन्वीनियंस रहता है कि लूप की डायरेक्शन जो आप लोगे तो वो हमेशा जहाँ से सेल से जहाँ से करंट निकल रही हो, ठीक है, उधर लेना। ये इसलिए सही रहता है क्योंकि E1 को आप पॉजिटिव ले लोगे, अदरवाइज़ E1 को आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसी डायरेक्शन में बाकी जो करंट हैं उसके हिसाब से पहले आप प्लस माइनस आपको सारे रेजिस्टेंस में आपको लगा लेना है। अब देखो, तो करंट की डायरेक्शन आपकी ये है, करंट ऐसे जा रही है, I/3 की जो डायरेक्शन है वो देखो क्या है, इधर जा रही है इधर की तरफ, तो इधर ये प्लस ये माइनस, इधर I/6 जा रही है तो ये प्लस ये माइनस, इधर I/3 इधर जा रही है तो ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे, यहाँ से ये लूप लॉ यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारे सामने अब लूप लॉ लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लीजिए, सबसे पहले हम चलेंगे E1 से, ठीक है। तो E1 देखो माइनस से प्लस हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, तो इसको लिख देंगे प्लस E1, ठीक है। और फिर देखो ये यहाँ से चले ऐसे, तो ये I/3 है और इधर R है। तो I/3 में देखो प्लस से माइनस हो रहा है, यानी कि ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस R इंटू I/3, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ से देखो I/6 जा रही है, तो I/6 ये भी प्लस से माइनस हो रहा है, तो माइनस R, क्योंकि जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सब की वैल्यू तो वही है, तो माइनस R इंटू I/6। अब यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, तो ये प्लस से माइनस हो रहा है, तो माइनस के R इंटू I/3, माइनस R इंटू I/3 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से अब ये I निकलेगी, I निकल के फिर से ये माइनस वाले एंड पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई, E1 माइनस R I/3 माइनस R I/6 माइनस R I/3, ठीक है। ये देखो ये इक्वेशन आ जाएगी, E1 माइनस R I/3 माइनस R I/6 माइनस R I/3। अब E1 इक्वल टू, ये आपने लिख दिया IR/3 प्लस IR/6 प्लस IR/3 इक्वल टू हो जाएगा 5R/6। तो E1 इक्वल टू ये हो जाएगा, मतलब एलसीएम ले लेंगे तो E1 इक्वल टू 5I इंटू R/6। अब देखो 6, यहाँ से इक्वेशन आ गई 6 E1 इक्वल टू 5IR। तो लेट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड G, सॉरी यहाँ पे A एंड G है, ये उसका रेजिस्टेंस जो है सेल का जो बैटरी लगाई है ना, वहाँ का जो रेजिस्टेंस है A एंड G का हमने मान लिया है वो R है, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू I इंटू R, जो नेट रेजिस्टेंस है E1 इक्वल टू I इंटू R, ठीक। तो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ E1 इन इक्वेशन 1, तो 6I इंटू R बराबर, E1 की वैल्यू उठा के आप सीधे यहाँ पे पुट कर दो, 6 इंटू IR इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू I इंटू स्मॉल r। तो यहाँ से I आपके कैंसिल हो जाएंगे, R इक्वल टू I इक्वल टू आ जाएगा 5R/6, ठीक है।